Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. Jai Hind everyone. We are Team Swasthya Sahayak and we are the SIH winners. Our winning project is AI-based assistive portal for stakeholders in AICT approval process. Let's understand what we are solving. Here below is the campus map of a university, which is depicting 4 buildings of a campus. One is hostel, which is in the one corner, and in the rightmost corner, in the bottom, there is a lecture hall complex, and in between there is a labs or incubation center, and in the leftmost corner there are mess or canteen. What we are depicting from this, the problem is सबसे पहले जब भी कोई सुबह उठेगा तो वो हॉस्टल से निकलेगा तो वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएगा और फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए उसको मेस और कैंटीन की तरफ मूव करना पड़ेगा एंड वापस फिर वो मेस कैंटीन से या तो वापस हॉस्टल चला जाएगा या फिर बाद में लेक्चर हॉल में चला जाएगा. तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, ये चीज़ उसको बार बार दिन में करनी पड़ेगी बिकॉज की रीज़न ये है कि मेस बहुत दूर है. तो हॉस्टल से उसको बार बार मेस की तरफ मूव करना फिर लेक्चर हॉल की तरफ, ये चीज़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, काफ़ी अनसिस्टमेटिक है. फिर उसके बाद ये चीज़ रिपीट होगी, मतलब आपको एटलीस्ट 3 मील्स तो करनी है दिन में. तो आप या तो हॉस्टल से कम्यूट करेंगे मैथ्स की तरफ या फिर आप क्लासेस या फिर लैब से करेंगे. तो वो एक चीज़ मतलब ऐसा हो रही है कि चीज़ें थोड़ी सी दूर दूर हो रही हैं. तो प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है रादर देन कि वो आसपास हैं सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत दूर दूर हो जाए. सेम चीज़ वही हमारी प्रॉब्लम है. जैसे कि ये हम देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट्स हैं अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक के, जो कि AICT से अप्रूवल लेने के लिए एक हैंडबुक है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड है. जैसे कि हम फर्स्ट स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, एक काफ़ी बड़ी हैंडबुक है और फिर उसके बाद इंडेक्स है, उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर अलग अलग चीज़ों के लिए है. और फिर उसके बाद ये सर्टिफिकेट्स की लिस्ट है, अपेंडिक्स की लिस्ट है, एनेक्सर्स की लिस्ट है. तो हम बेसिकली दिखाना क्या चाह रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर अप्रूवल लेना होता है तो उसको इस हैंडबुक को गो थ्रू करना होता है. फिर उसके बाद हर चीज़ रेलेवेंट नहीं है इंस्टीट्यूट के लिए बिकॉज कि हर इंस्टीट्यूट की कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं. तो वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको पहले कोई चैप्टर रीड करना है, फिर उसके बाद हो सकता है उसको किसी दूसरे चैप्टर में, मतलब फर्स्ट चैप्टर से 7 चैप्टर पे मूव करना पड़े बिकॉज डेटा बहुत अनऑर्गेनाइज है, PDF उतनी सिस्टमेटिक नहीं है बिकॉज कि हर तो यही हमारी प्रॉब्लम है. तो पेन पॉइंट्स इसमें बेसिकली वही है कि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, उतनी क्लैरिटी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा और एरर प्रोन है बिकॉज कि कोई समझाने वाला नहीं है. हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, हम लोग एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें चैटबॉट इंटीग्रेटेड होगा. उस पोर्टल का काम क्या होगा, जो यूज़र से इंटरेक्ट कर सकता है और यूज़र के क्वेश्चंस के बेसिस पे उसको आंसर दे सकता है. अब जैसे उसने पूछा कि मुझे ये बीटेक का ये एफिलिएशन चाहिए, तो उस बेसिस पे उसके डॉक्यूमेंट्स, कितनी फीस लगेगी, हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, एक पूरी डेडिकेटेड रिपोर्ट जनरेट करके उसे प्रोवाइड करेगा. तो ये बेसिकली हमारा UI है जिसमें ये पूरा बेसिकली लैंडिंग पेज है, वो रिपोर्ट जनरेट होगी जो बताएगा कि यूज़र को कितनी फीस लगेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. ये सर्विसेज है, पहले सर्विसेज इंक्वायरी फॉर्म जहाँ पे वो अपने पर्टिकुलर डिटेल्स डाल के उसको एक रिपोर्ट जनरेट होगी. दूसरा चैटबॉट और तीसरा डॉक ट्रायल. डॉक ट्रायल हम लोग ने इंप्लीमेंट किया है ताकि रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए. अब इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट ये होगा हमें एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड होगा. सेकंड, टाइम रिडक्शन, इससे मैनुअल PDF पूरी डिलीट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इससे 70% ऑफ द टाइम रिड्यूस हो जाएगा. तीसरा कॉस्ट सेविंग से ये होगा, मान ली रिजेक्शन के चांसेस कम होंगे तो उसे बार बार अप्लाई करने के लिए फीस नहीं देनी पड़ेगी. और एक कस्टमाइज रिपोर्ट जनरेट होगी जिससे यूज़र को क्लैरिटी होगी उसे कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है और कौन से डॉक्यूमेंट्स और कितनी फीस उसे लगेगी. तो इसका मार्केट स्ट्रक्चर पे आते हैं. तो बेसिकली ये सोल्यूशन प्रोडक्ट हमारा किस चीज़ के लिए है, तो सारे जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं और नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी पूरी कंट्री में, जो कि अप्रूव्ड हैं और नहीं भी हैं, सब टोटल एड्रेसेबल मार्केट में आते हैं. और जो सर्विसेबल हैं उनमें से वो जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सर्विसेबल हैं सारे, और सर्विस ऑब्टेनेबल यानी
जो भी मतलब हमको बिना किसी मार्केटिंग के वो हमारी सर्विसेज को अवेल करेंगे, जो कि जैसे आपको किसी को इंस्टीट्यूट खोलना है तो वो सबसे पहले आएगा बिकॉज उसको अप्रूवल लेना है। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे आते हैं तो टेक्निकली हम सबसे पहले यूज़र आएगा तो फिर JWT हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज टू मेंटेन द डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, एंड देन ही विल मूव टुवर्ड्स द लैंडिंग पेज एंड ही कैन अवेल द सर्विसेज एज द इंक्वायरी सर्विस में बेस्ड ऑन सम इनपुट्स जो कि डायनेमिक होंगे, मतलब कुछ इनपुट्स ऐसे होंगे यूज़र से पूछा जाएगा कि आप कभी रिजेक्ट हुए हो, आपका अप्रूवल कब रिजेक्ट हुआ है, और आपने कभी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है, और आप न्यू इंस्टीट्यूट हो या एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट हो, तो ये थोड़ा सा डायनेमिक रहेगा जो कि हमारे मॉडल के ऊपर होगा। तो उसके बाद एक रिस्पॉन्स पेज जनरेट होगा ये फॉर्म भरने के बाद, जो कि रिस्पॉन्स पेज में सारी चीज़ें होंगी, उसको कितनी फीस लगेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, प्राइसेस, ये सब। और जो दूसरा फीचर एक डॉक्टर वाला आ जाता है जिसमें कि वो हमारे डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट करने के लिए होगा। अगर इंस्टीट्यूट अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करता है तो वो चेक कर पाएगा कि उसका डॉक्यूमेंट ठीक है कि नहीं है, उसकी वैलिडिटी कितनी है, मतलब कितने % चांसेस ऑफ रिजेक्शन है उसके। ये हमने टेक यूज़ किया है इसमें, हम बेसिकली मन स्टैक पे काम कर रहे हैं, ML मॉडल। और हमारा कंपटीशन एनालिसिस एज सच हम भी एक AI ही यूज़ कर रहे हैं, AI ही बना रहे हैं, और अदर टूल्स भी AI के ही हमारे कंपटीशन में हैं, और कुछ एज सच अभी एग्जिस्टिंग नहीं है AI टूल्स। मैं एग्जांपल लेता हूँ तो बेसिकली अदर AI टूल्स और हमारा एग्जांपल यही है कि अगर एक डॉक्टर है, बेसिकली वो डॉक्टर है और एक डेंटिस्ट है, तो डेंटिस्ट अपनी टीथ वाली फील्ड में स्पेशलिस्ट है, वही चीज़ हमारे साथ है। हमारा प्रोडक्ट उस फील्ड में उस डेटा के ऊपर, स्पेसिफिक डेटा के ऊपर ट्रेन किया गया है जो अप्रूवल प्रोसेस की हैंडबुक है, और जो इनसाइट्स हमें AICT से मिली है। हम लोग का अनफेयर एडवांटेज क्या है, जो भी एग्जिस्टिंग मॉडल है वो एक वास्ट डेटा पे ट्रेन किए गए हैं, और हमारा जो मॉडल है वो स्पेसिफिक डेटा पे ट्रेन किया गया है, तो हमारा मॉडल ज़्यादा रिलायबल होगा एग्जिस्टिंग मॉडल से। और बाकी जो एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव है, जो अभी तक ट्रेडिशनल वे ऑफ अप्रूवल प्रोसेस है, उसे पूरी PDF गो थ्रू करनी पड़ती है, उसके बाद वो जज कर पाएगा कि उसे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से एनेक्सियर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अर्ली अडॉप्टर्स कौन से होंगे, जो हमारे नए इंस्टीट्यूट हैं जो अभी नए खोलना चाहते हैं और जिन्हें रिन्यूअल कराना है, वो हमारे अर्ली अडॉप्टर्स होंगे। एंड बिजनेस मॉडल, वी कैन रन अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, लाइसेंसिंग फीस, पे पर यूज़, जो भी इंस्टीट्यूट पे यूज़ करेगा, मतलब यूज़ करेगा वो, मतलब जितना यूज़ करेगा उतना पे करेगा। एंड कंसल्टिंग फीस, जो हम लोग उसे 1-to-1 इंटरेक्शन दे सकते हैं। एंड दिस इज अवर टीम, आई एम प्रवीण कुशवाहा एंड माय नेम इज शौर्य, and we consisting of 4 more members, Neha Bansal, Amit Verma, Aniket Mishra and Aman Kumar Singh. I have 2-3 questions, a little bit questions. आपका ये जो प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट है जो भी, इसकी आपने जो हैंडबुक है AICT की, उस डेटा को ट्रेंड किया है, तो उसकी एक्यूरेसी रेट कितनी आई थी और किस मॉडल पे आपने उसको ट्रेंड किया था? जो हम लोग को PDF AICT से प्रोवाइड की गई थी, बिकॉज ये हम लोग का SIH प्रोजेक्ट था। Understand. तो AICT ने हमें 2-3 PDF दी थी, तो हमने उस बेसिस पे अपना मॉडल ट्रेन किया है, और वहाँ पे जब 4-5 मेंटेन आउट होते हैं, उसमें हमने उसकी एक्यूरेसी। कौन सा एल्गोरिथम लगाया आपने? LM यूज़ किया, अभी तो हम मॉडल LM मॉडल यूज किया था। अभी जो है एक्यूरेसी रेट कितनी आई थी? अप्रॉक्स 80 to 90%। 80 to 90% का। बाकी हम लोग इसको मोर एक्यूरेट बना रहे हैं, बिकॉज हम लोग को जो डेटा सेट मिला है वो अभी एक पर्टिकुलर स्मॉल है, और वो हमें प्रोवाइड की है। या अंडरस्टैंड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्या आप इसको एज ए प्रोडक्ट, यानी आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसके लिए आप ले जा रहे हो, आप अपनी कंपनी स्टैब्लिश करके, या फिर आप AICT को ये सोल्यूशन दे रहे हो? बिकॉज एज ए SIH विनर यू गॉट द मनी, यू हैव टू बी हैंड ओवर योर कोड्स टू द AICT डिपार्टमेंट। ओके, सो आप इसको और रिफाइन करके एज ए प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, या फिर आप सिर्फ AICT को सोल्यूशन दे रहे हो? सो अभी जो हम लोग ने ये बनाई है एज अ सर्विस मॉडल हम लोग ने बनाया है, पर जो हम लोग ने इसमें टेक्नोलॉजी और जो हम लोग ने मतलब जो हम लोग ने सीखा है उसको हम लोग अदर फील्ड्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक हमने 2-3 हम लोग ने इसके सोल्यूशन देखे हैं। जैसे पहला सोल्यूशन है एजुकेशन बेस्ड, जिसमें अभी बहुत क्लटर्ड मार्केट है, मतलब बहुत बड़ा मार्केट है। अब यूज़र को जो मतलब कुछ भी चाहिए हो तो उसे पूरा गूगल में सर्च करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, हमारे मॉडल्स उसे ट्रेन करके मतलब उसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर वो पूछेगा BTech मतलब विच इज़ द बेस्ट कॉलेज इन द वे, तो उसे एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे तो ऑथेंटिक होगा। हम लोग मॉडल ये और हेल्थ केयर में भी लगा सकते हैं, जिसमें हम लोग हेल्थ मतलब उसको बता सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं उसकी डिसीजेस का। How you are going to implement it once it's developed? इट इज़ डेवलपिंग, मतलब मीन्स अभी डेवलप हो रहा है। तो जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा तो हम इसे एज अ सर्विस मॉडल रन करके AICT से एज अ सर्विस पे यूज़ करके सब्सक्रिप्शन मॉडल पे से ट्रेन कर सकते हैं। That AICT is like your one customer.
हाँ, है ना? नहीं, आपने AICT कहा वन कि कस्टमर सब नहीं है, AICT के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे कस्टमर होंगे, बिकॉज सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल Basically, इंस्टीट्यूट्स जो हैं, AICT is kind of one stakeholder. अच्छा ये शेयरिंग मतलब जो भी आप जनरेट करोगे, लेट्स से इफ इट इज़ एन IP, Because we need you'll be AICT sharing it insights. with AICT. That's the idea. Yes, ma'am. Because we need AICT's insights to make it robust and purely accurate. Understood. And if you have to convince like a institute to onboard this, because I'm failing to understand कि अगर एक student है उसको ये browse करना है तो that is pain for that student, that he's going through the entire manual, other things and all. But institute implementing it, how do you plan on convincing them? तो बेसिकली Just forget for a moment you're not the AICT winners. Besides that answer. तो बेसिकली अगर इसे हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड अगर लॉन्च करेंगे, तो अगर इंस्टीट्यूट को कन्विंस करना है कि हम लोग का प्रोडक्ट यूज़ करें, तो बेसिकली जो एक तो हमारे मॉडल पे रिलायबिलिटी होगी, अगर वो डेवलप करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें अपना मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा अच्छे से। और अगर हमारा ये AICT अप्रूवल मॉडल बनेगा बेसिकली अप्रूवल के लिए, तो जो AICT की जो हैंडबुक होती है वो हर साल अपडेट होती रहती है। तो अगर एक बार इंस्टीट्यूट ने पढ़ लिया तो उसे मतलब वापस गो थ्रू करना पड़ेगा, और 2 साल का एक वो रहता है पीरियड अप्रूवल का, उसके बाद उसे दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा, तो उसे वापस पूरी हैंडबुक वो गो थ्रू करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके एनेक्शियर्स और सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट होते रहते हैं। तो हम लोग इंस्टीट्यूट को ये कन्विंस कर सकते हैं कि हमारे मॉडल पे अगर आपको सीधे सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, सारी फीस, सारे डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू अप्लाई, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द अप्रूवल प्रोसेस, तो आई थिंक इंस्टीट्यूट विल रियली ऑन बोर्ड ऑन आवर प्लेटफॉर्म। अभी जो ये प्रोडक्ट है जिस भी डेवलपमेंट स्टेज पे है, विच स्टेज इट इज़ एट राइट दिस मोमेंट? करंटली मीन्स अभी AICT से कोलैबोरेशन हो गया है, मतलब हम लोग का इंटरव्यू हो गया है और उसके बाद डेवलपिंग फेज में भी है। मतलब आपने POC जनरेट कर लिया एटलीस्ट? पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट अभी वो हमें AICT प्रोवाइड करेगा। नो That is proof of concept. बेसिकली हमने मतलब SIH में प्रोजेक्ट ये बनाया था। अच्छा, तो वो बनाया है मतलब ये you have बन made चुका it है ना? बस हमको अब इसको मोर एक्यूरेट बनाने पे काम करना है, जो कि हम AICT की इनसाइट्स के हेल्प के थ्रू राइट। सो इसमें जो सर्च है तो कीवर्ड्स कैसे आप पुट करते हो? मतलब यू कैन पुट अ सेंटेंस, यू कैन पुट एनी वर्ड, रैंडम वर्ड्स, हाउ डू दैट वर्क? तो बेसिकली जो हमने एक फीचर देखा था चैट है, चैट AI, तो वो उसमें एक चैट बॉट है। तो एक चैट बॉट आपकी पर्सनलाइज असिस्टेंट्स की तरह उसमें काम करेगा। आपको कोई भी क्वेरी है, लाइक आई वांट टू नो द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू रन अ BTech प्रोग्राम इन आवर इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, तो चैटबॉट काम कैसे कर रहा है? तो वो चैटबॉट वो जो पूरी अप्रूवल प्रोसेस की हैंडबुक है उसमें पूरा उसको गो थ्रू करेगा, और जो भी आपने उसको क्वेरी पूछी है उसके आंसर्स फाइंड आउट करेगा। बेसिकली मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, और जिसका बेस्ट पॉसिबल जो आंसर होगा वो आपको वो रिटर्न करेगा। और जो दूसरा था एक और फीचर, जो इंक्वायरी वाला फीचर था, उसमें क्या है, आपको बस इनपुट्स डालने हैं। वो कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको सारे रिस्पॉन्सेज बता देगा कि आपको ये सर्टिफिकेट्स लगेंगे, आपको ये एनेक्जर्स लगेंगे, आपको इतनी फीस लगेगी, और आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, वेयर टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई, वो सब कुछ बता देगा। बेसिकली एक स्टेटमेंट पुट करना है उधर। I have 2 questions here. One is, what is the need of collaborating with AICT when you have whatever document you are doing PDF only? PDFs are available on the website. Why to collaborate with AICT? सर वी हैव अ PDF ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 पेजेस। Right. तो हमारा जो मॉडल ट्रेन होगा वो उतनी PDF में वो होगा, मतलब उससे ऊपर जा नहीं सकता। अब हम लोग का जो एक फीचर है डॉक ट्रायल, उसमें क्या हो रहा है, हम लोग को देख रहा है कि जो डॉक्यूमेंट जो भी एनेक्सर वो सबमिट करेगा, क्या उसका रिजेक्शन के चांसेस कितने होंगे। इसके लिए हमें इनसाइट्स चाहिए होंगी कि कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होते हैं, कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आपका ये डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा या क्या एक्सेप्ट होगा। इसके लिए हमें AICT की इनसाइट्स चाहिए होंगी, और बाकी जो हैंडबुक में है AICT सारे अपने जो प्रोसेस है वो इसमें Fine, implement no करते हैं। problem. No problem. Now another thing is, you are making an AI tool. That's it. Yeah. So in that case, maybe tomorrow your juniors can come up with same kind of this thing, that I have got better AI and I have got better solution for this. What about that competition? Have you thought of it? सर अबाउट दैट कॉम्पिटिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ऐसा कुछ है नहीं मार्केट में, और सबसे पहले मतलब हम ही लोग हैं ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं, और हम लोगों ने AICT को अप्रोच किया है। तो मतलब बेसिकली जितना टाइम मतलब इसमें एक्सपीरियंस वाली चीज़ आएगी,
मतलब जितना रिलायबल मॉडल हमारा होगा उतना तो उनका नहीं हो सकता ना, बिकॉज कि हम लोगों ने AICTE को अप्रोच किया. अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम मतलब AICTE. There are many people who are working in silos. They are having better understanding, better teams, better tech than you. That's what I am saying. Anytime you can be your competition can kill you. So you are relying only and only on the handbook. So how you can say that it is using LLM model? So accuracy is going to be the issue over here. Even the reliability. तो फॉर दैट केस वी वांट इनसाइट्स ऑफ द AICTE. अभी हम लोग AICTE की जो हैंडबुक बस उतने में अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं. वो तो कोई भी जो मार्केट में वो भी ट्रेन कर सकता है. हमें अपने मॉडल को एक्यूरेट बनाने के लिए जो भी उसके अलावा जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो उस डेटा सेट पे अपने मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा. So that will be available to everyone. Means that thing ना, everyone can implement that also. सर करंटली वो जो हैंडबुक है मतलब जो भी फिलहाल अप्रूवल प्रोसेस चलते हैं तो फिलहाल तो उसी पे चलते हैं ना, बिकॉज कि मतलब अगर कोई भी इंस्टीट्यूट होगा उसको अप्रूवल लेना होगा तो वो उसी हैंडबुक पे ही रिलाई कर रहा है ना. Okay. पॉइंट तो यही है. So do you have a provision of training your model in the real time also? Means as you have said that it will be updated. So then in that case. तो हम लोग का अभी मॉडल ट्रेन कैसे हो रहा है, हम लोग उसमें कुछ PDF इनपुट कर रहे हैं, वो उसमें ट्रेन हो रहा है. तो जो जैसे कि PDF अपडेट हुई तो हम अपने मॉडल को वापस उस पर ट्रेन करके फिर उसे रिलाई कर सकते हैं. Okay, one last question. Do you understand the difference between ChatGPT and Google Bard? When should I use a ChatGPT? When should I use a Google Bard? तो and your model is more similar to ChatGPT or Google Bard? सर बेसिकली हमारा मॉडल दोनों से ही डिफरेंट है, बिकॉज ChatGPT और गूगल बार्ड यानी जेमिनाई मतलब दोनों एक अपनी अपनी स्पेसिफिक फील्ड्स में काम करते हैं. मतलब ChatGPT जो है वो बहुत वास्ट डेटा पे ट्रेंड है, वो कोई एक स्पेसिफिक डेटा पे ट्रेंड नहीं है. मतलब वो आपको अगर आप उसमें इनपुट डालोगे, प्रॉम्प्ट डालोगे कोई भी, तो वो ओवर दी वेब उस चीज़ को मतलब जो भी उस डेटा सेट पे वो ट्रेंड है वो उसमें सर्च करके वो आपको बेसिकली बेस्ट आंसर्स रिप्लाई में रिस्पॉन्स में देगा. ठीक है. और जो हमारा बार्ड है वो भी कुछ इसी तरीके की एल्गोरिथम पे काम करता है, वो भी थोड़ी सी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एक बड़े डेटा सेट में फाइंड आउट करके आपको दे. नहीं, अगर आप इनका डिफरेंस बहुत अच्छे से समझो तो फिर आपको एक आइडिया मिलेगा. तो आपका GPT है दैट इज ट्रेन ओनली एंड ओनली अप टू 2021 डेटा एंड वी डोंट यूज इंटरनेट. But in Google Bard there is a data you are using internet. The real time data is also coming. So now tell me, your model is more similar to GPT or more similar to this Bard? Sir, we can say a bit of real time because जो हैंडबुक में अमेंडमेंट्स होते हैं वो काफ़ी मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं. मतलब वो किसी एक फिक्स टाइम स्पैन में होते हैं कि मतलब 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद या फिर. तो हमने अगर एक बार एल्गोरिदम बना दी तो उसके बाद जब भी अमेंडमेंट होगा हम तुरंत के तुरंत उसको उसी सेम एल्गोरिदम पे वो अमेंडमेंट इंक्लूड कर देंगे एंड इट विल गिव रियल टाइम रिस्पॉन्सेज. वन सजेशंस आई हैव कि आपको SIH ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है तो आपने उसका सॉल्यूशन बना दिया, उनको आपने हैंड ओवर कर दिया, तो आप इसको अपने इस पे स्टार्टअप फॉर्म में नहीं जा सकते. ठीक है, ये क्लियर कर लें आप. इसी के पैटर्न पे आप कोई अपना और दूसरा देख सकते हैं. ठीक है, ये चीज़ क्लियर आपको होनी चाहिए. बिल्कुल इसी सेम एल्गोरिथम पे हम काफ़ी सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि इमिग्रेशन और पासपोर्ट वाले डॉक्यूमेंट. दैट इज अ सजेशन. मतलब इस पे नहीं जा सकते क्योंकि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब खत्म हो गई और ऐसा ये जो AICTE जो है वो इस पे आपसे कोड लेके उसको प्रोवाइड कर देगी सारे इंस्टीट्यूट के लिए फ्री. डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं. तो हम लोग इमिग्रेशन जैसे मान लीजिए किसी को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो वो हम लोग में डाल सकते हैं पासपोर्ट के लिए मुझे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. मेरा कहने का मतलब है कि AICTE ने अब इस चीज़ को क्लोज कर दिया. नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी नहीं आएगी, ये सॉल्यूशन हो चुका है, आप उसको हैंड ओवर कर चुके हो. तो इस पे एज ए स्टार्टअप आप तब जा सकते हो अगर आप कुछ इसमें और एक्स्ट्रा करते हो. जस्ट वी आर बाउंड टू वर्क ऑन दिस आइडिया सो वी आर प्रेजेंटिंग हियर. And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.